bad shot, a wrong guess. A baker's dozen, 13. A bill of fare, menu. Then a bull in China shop, something awkward situation or a clumsy person. A cauliflower ear, swollen ear, boxing के टाइम पे हो जाता है. A cock and bull story is an invented story. A loaded question, जब आप किसी पे बहुत सारे questions put up कर रहे हो ताकि आप उस person को trap कर सको, that is a loaded question. A miss is good as a mile, यानी कि अगर किसी चीज़ को आपने मिस कर दिया still उससे आपको फ़ायदा ही हो रहा है, so that is failure is absolute. ठीक है. नेक्स्ट इज अ पेपर टाइगर, जो चीज़ अपीयर होती है कि वो डरावनी डेंजरस है बट एक्चुअल में नहीं होती. अ प्रिटी कैटल ऑफ फिश इज टू मिक्स अप समथिंग एंड क्रिएटिंग अप द कन्फ्यूजन. अ फिरिक विक्ट्रीज, जहाँ पर आपको जीत के भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा. ठीक है. सो द लॉस इज मोर इवन देन द गेन व्हेन यू आर इवन विनिंग. ठीक है. तो मतलब एक ऐसे विक्ट्री जहाँ पर लॉस ज़्यादा है, ग्रेटर है देन द गेन. अ रॉप ऑफ सैंड, किसी को फॉल्स प्रोमिस देना कि ठीक है ऐसा अच्छा हो जाएगा एंड सो ऑन, लाइक यू आर प्रॉमिसिंग समबडी एंड यू नो कि वो प्रॉमिस विल बी ब्रोकन ईजिली. अ रम फेलो इज समथिंग इन ओड थिंग और एन अनयूजुअल थिंग. अ स्टॉकिंग हॉर्स, अ स्टॉकिंग हॉर्स होता है बेसिकली एक ऐसा हॉर्स लाइक फॉर समथिंग, फॉर स्टॉकिंग मतलब कोई when we are working on a secret project, so you are pretending, you are pretense to conceal a particular information, that is a stalking horse. All right. ऐसे टेस्ट किसी भी चीज़ का वर्थ चेक करने के लिए, a test to prove the worth of something. afraid of his own shadow is basically excessively timid, खुद से ही, खुद की shadow से ही डर लग रहा है. after a fashion, something which is boring or like something which is not perfect, which is not complete, that is after a fashion. all greek to me होता है कि कोई भी चीज़ मतलब जो समझ में ही ना आए, दैट इज़ इंटेलिजिबल, अनटेलिजिबल या फिर अनकॉम्प्रिहेंसिबल, कि मुझे वो भाषा ही नहीं आती, मुझे वो समझ में ही नहीं आ रहा. ऑल हेल ब्रेक्स और इज सेट लूज, मतलब कि जब यू आर इन एक्सेसिव एंगर और लाइक यू आर इन कन्फ्यूजन, तो हम उसको बोलते हैं ऑल हेल ब्रेक और इज सेट टू लूज. Alright, moving further, that is all in all मतलब everything. An armchair critic मतलब कि a person who is active, not actively involved in something and still facing a criticism over it, तो उसको हम बोलते हैं armchair critic. And I do not mean maybe, मतलब do what I say. ठीक है. Ants in his band, something who is in a lot of eager to do something. Apparent strings, to be in a great influence of your wife or your mother. At a pinch, something should be done at that particular period of time, something which is very necessary. Beeps in the wood, simple, a person who is simple, unsophisticated, easy to be fooled. Back to the square one, सारा काम फिर से शुरू करना पड़ेगा to start over thing all over again. Backseat driver, वो इंसान जो लाइक पीछे बैठा है, ऑर्डर दे रहा है, नॉट इन द चार्ज ऑफ ड्राइविंग द कार बट स्टिल ऑर्डरिंग, सो ही इज अ बैक सीट ड्राइवर. बैग ऑफ बॉन्स, थिन. बेटेड ब्रीथ, जब फियर और पेन की वजह से आपकी जो ब्रीथ है वो धीमी पड़ जाए, डिक्रीजेज और लाइक इट होल्ड्स ऑन, तो उसे हम बेटेड ब्रीथ बोलते हैं. बियर्ड द लॉयन इन हिज डेन, डूइंग अ वेरी डेंजरस टास्क. Beat a retreat, to like withdraw yourself from an enterprise or a particular action, so that is beat a retreat. Better safe than sorry. अच्छा करा, सेफ बचकर वापस आ गए, देन डूइंग समथिंग कि हाँ जिसमें खतरा था. सो बेसिकली टू स्टीयर अप, अपने आप को बचा लिया, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्वियस रिस्क, जिसका पता था कि हाँ ये बहुत खतरनाक है, जो ऑब्वियस रिस्क पॉसिबल थे. बिटवीन यू, मी एंड द ग्रेटेस्ट गेट पोस्ट, तो कोई भी चीज़ जो बहुत ग्रेट कॉन्फिडेंस के अंदर है, सीक्रेट कॉन्फिडेंस के अंदर है, जो तुम्हारे मेरे और हमारा जो गेट पोस्ट था व्हाट्सअप उसके बीच में है. बिटविक्स्ट एंड बिटवीन, ना तो इधर का ना उधर का, बस यहीं कहीं बीच का. ठीक है. तो मतलब you are not of that side also and you are not of that side also, but you are of between. So between and betwixt उसी को बोलते हैं कि something which is unsettled, neither of one thing nor of another thing. ठीक है. Bite off more than chew, मुंह में इतना भर लेना जितना आप खा भी नहीं सकते, मतलब इतना काम ले लेना जितना आप हैंडल भी नहीं कर सकते. ब्लाइंड विद साइंस, डेलिबरेटली साइंटिफिक टर्म्स का, टेक्निकल टर्म्स का यूज़ करना कि अगला इंसान कंफ्यूज ही हो जाए. ब्लू फंक, अगैन इन फियर और समथिंग इन पेन और इन पैनिक, अनकंट्रोलेबल. बॉब्स योर अंकल, कोई भी चीज़ कंप्लीटली ख़त्म कर देना, लाइक कंप्लीट हो गई, एवरीथिंग इज डन. बोल्ड एज अ ब्रास, कोई भी चीज़ बोल्ड एज अ ब्रास है, मतलब समथिंग विच इज़ शेमलेसली
स्पेलिंग फिर से देखते हैं, shamelessly impudent, shamelessly impudent, bold as a brass, bosom buddy who is a very close friend, brain trust, बेसिकली जो हमारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पे लोग होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिनके ब्रेन पे सबको ट्रस्ट है ना, द पीपल हु गोना मेक पॉलिसीज और टेक अप द डिसीजंस, द मेन थिंकर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर ब्रेन ट्रस्ट. ब्राउन काउ नाउ हाउ, मतलब व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट्स अप. बाय रूल ऑफ थंब, बाय रूल ऑफ थंब होता है डूइंग अ गेस वर्क. बाय द ग्रेप वाइन होता है र्यूमर. कॉल समवंस ब्लफ, उसको बुलाओ जो इसकी बात मान ले. फाइंड आउट समवन who will do what he says. Cannot call your soul your own, मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में इतना आ जाना कि अपनी इंडिपेंडेंस को ही खो देना. Alright, cannot see beyond one's nose. When you are excessively near-sighted, इससे ज़्यादा आपकी साइट ही नहीं है, सोच ही नहीं है, नियर साइटेड हो. Cannot see the wood from the trees, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स में से इम्पॉर्टेंट थिंग्स को सेपरेट ही ना कर पाना. चैप्टर एंड वर्ड्स, किसी भी चीज़ के हर एक बहुत सारे रीजंस दे देना, दैट इज चैप्टर एंड वर्ड्स. चेज अ रेनबो, किसी भी इम्पॉसिबल थिंग को चेज करना, मतलब लाइक इल्यूजन में रहना. व्हेन यू आर परस्यूइंग एन इल्यूजन, दैट इज चेज अ रेनबो. चीक, चीक होता है टू बी रूड. ऑलराइट, रूड टॉक, सिंपल बोलेंगे इसको, रूड टॉक. चिकन्स कम होम टू रूस्ट, कुछ भी गलत करके आना, मतलब थिंग्स दैट यू हैव सेड, या तो आपने बोला या गलत करा. So that is chickens come home to roost. Chief cook and bottle washers, a person who is doing all over, सारा काम, all the job. Confusion words, confounded, again a lot of confusion. Cock something up का मतलब है to repress something. Couldn't care less, इससे कम care तो possible ही नहीं थी. To be behaving indifferent a lot, much. Cream of the crop, cream of the crop होता है कि basically the best person in the entire group, that is the cream of the crop. Cried all the way to the bank, cried all the way to the bank मतलब इतने glottedly रहना when you are laughing on somebody's pain and that is bringing you up the money, so that is cried all the way to the bank. Cry someone, to criticize someone or like something down. Curry favor, basically you are flattering someone subtly, that what will happen to gain end of something. All right, so when you flatter subtly in an effort, एक effort में you are flattering somebody subtly to gain an end. So write down this, flatter someone subtly in an effort to gain an end. Alright, to flatter someone subtly in an effort, ताकि आपको end मिल जाए. तो flatter someone subtly in an effort to gain an end. So this was all about our A, B and C idioms and phrases we have done.